नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की गणित और इसका जो है ब्रज कोर्स दिया गया है, ये ब्रज कोर्स, ठीक है ना। तो इस ब्रज कोर्स के माध्यम से जो ये कार्य पुस्तिका बनाई गई है, ये ब्रज कोर्स में उनको सबको हमने सिखाया है। इसमें हमने सभी संक्रियाएं सीखी हैं और इनमें चिन्हों का भी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से देखा है कि चिन्हों का गुणा किस प्रकार से होता है। तो उन सभी का आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक टेस्ट यानी एक परीक्षण, एक मूल्यांकन दिया गया है, उसको हमें देखना है। देखिए देखिए यहाँ पे दिया गया है अधिगम, परीक्षण और ये लिखा हुआ पूर्णांक। जो हमने यहाँ पे ये चैप्टर पूर्णांक का पढ़ा है, ये नया चैप्टर है। संक्रियाओं से जब हम संक्रिया कर चुके होते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे पूर्णांक पढ़ना है। तो जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक धनात्मक होते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं और शून्य भी क्या होता है, एक पूर्णांक ही होता है। तो इन सभी संख्याओं में हमें क्या करना है, संक्रियाओं का प्रयोग करना है। धन, ऋण, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये ठीक है ना। तो हमने चिन्हों का गुणा भी सीखा है और यहाँ पे हम देखेंगे कि चिन्हों का गुणा, चिन्हों का जोड़ किस प्रकार से है। तो इन सभी के लिए एक ये टेस्ट दिया गया है, इस टेस्ट को हमको करना है। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न 1 लिखा है कि सरल करो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, अब बताइए आप, क्या है ये, ऋण 3 ऋण 5, इसको क्या करना है। इसमें ऐसा चिन्ह बीच में कोई दिख रहा है, तो यहाँ बीच में किसका चिन्ह है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के बीच में जो चिन्ह होता है वही हमें यहाँ संक्रिया लगाना पड़ती है। तो यहाँ ऋण 3 और 5 के बीच में ऋण का चिन्ह है, यानी घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। ऋण 3 में से ऋण 5 को घटाना है और दोनों में समान चिन्ह हैं। तो 5 और 3 क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, ये हमने पिछली वीडियो के माध्यम से अच्छे से सीखा है। चलिए इनको पहले जोड़ दीजिए कि ऋण 3 और ऋण 5 कितना होगा, 5 और 3 8 मिलेंगे। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे ऋण लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ देखो आगे 2 और 6 के बीच में धन का चिन्ह है। क्या करना है, इसे जोड़ना है। तो अब 6 में क्या करना है, ऋण 2 को जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे ये असमान चिन्ह है, तो ये धन के 6 हैं और ये ऋण के 2 हैं। तो क्या होंगी ये संख्या, ये घट जाएंगी। यहाँ पे धन का चिन्ह लगा है, यानी ये धन के 6 हैं और ये ऋण के 2 हैं, तो दोनों संख्या घटेंगी। 6 में से 2 को घटा देंगे, यहाँ मिल जाएगा हमें 4, ठीक है। और यहाँ बड़ी संख्या धन की है, तो यहाँ पे धन का ही चिन्ह आएगा, ठीक। आगे देखिए, इसको और भी टेस्ट दिया गया है इसके प्रश्नों में। चलिए अब यहाँ देखिए, इसी का ये तीसरा दिया गया है, इसको समझिए। 5 लिखा, ऋण लिखा और कोष्टक के अंदर ऋण 5 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपने सीखा है। तो अब चलिए यहाँ पे हम, ये ऋण है इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे। जब इसको घटाना है और यहाँ पे देखो कोष्टक के अंदर एक ऋण और लगा हुआ है, तो आपने ऋण का कोष्टक के अंदर यदि ऋण है तो क्या करना सीखा है, इसका चिन्ह बदलना सीखा है। कि यदि हम घटाते हैं संख्या को और कोष्टक बना हुआ है, तो ये चिन्ह यदि धन का है तो ऋण हो जाएगा, ऋण का है तो धन हो जाता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बराबर में, यहाँ पे आ जाएगा 4 धन 5, ठीक है। 4 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 और 4 9 होंगे, ठीक। ये हमने वहाँ से चिन्ह बदलना सीखा है। चलिए यहाँ देखिए, इसी प्रकार से ये चिन्ह लगा हुआ है धन का, ठीक है। और यहाँ कोष्टक के अंदर ये ऋण के 11 हैं, यानी ऋण लिखा हुआ है। तो इस चिन्ह को क्या करेंगे, अंदर वाले चिन्ह को बदलना है। तो चलिए इस चिन्ह को हम बदलेंगे, तो किसका चिन्ह हो जाएगा, यदि मान लीजिए हम जोड़ रहे होते हैं तो चिन्ह को क्या करना है, इसको बदल करके इसका ऋण का चिन्ह आएगा। यहाँ घटाने में ये अंदर वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है और धन वाली संख्या में चिन्ह अंदर का नहीं बदलता है, ऋण का ऋण ही होता है। यानी हम दोनों को जोड़ रहे होते हैं तो ये संख्या सीधे जुड़ जाती हैं, चिन्ह नहीं बदलता। धन का लगा हुआ चिन्ह है तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ऋण का लगा है तो चिन्ह बदलते हैं, ये हमने सीखा है। तो 11 में 7 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। धन का चिन्ह लगा है तो जोड़िए, 11 और 7 18 होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 11 और 7 18, और बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। आगे चलिए दूसरे को हल कीजिए। यहाँ पे अब ये हमने
यहाँ पे इसको घटा लिया, इसको जोड़ भी लिया है। अब चलिए गुणा पर आ जाते हैं यहाँ पे। अब गुणा में देखो क्या होता है, यहाँ पे हमें गुणा करना है तो समान चिन्हों का गुणा है, ठीक है ना। तो यहाँ ऋण है, यहाँ भी ऋण है, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्राप्त होंगे। और ऋण का ऋण में गुणा है तो ऋण का क्या हो जाता है, यहाँ धन प्राप्त होगा, तो यहाँ धन मिल जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करो और चिन्हों का गुणा करो, क्या आएगा, यहाँ पे धन का है चिन्ह, यहाँ ऋण का है, क्या करेंगे, ऋण और धन का गुणा करके हम यहाँ पहले ऋण लिख देंगे कि ऋण का आएगा। और 10 का गुणा 15 में करना है, तो हमने बताया था कि यदि शून्य की संख्या होती है तो शून्य बढ़ा करके लिख देते हैं, तो 15 में शून्य बढ़ा के यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका उत्तर आ जाएगा 150। ठीक, इसी प्रकार से अब इसका कर लीजिए, ये तो बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो 7 चौके यहाँ पे 28 लिख देंगे, 28। और चिन्ह कौन सा आना है भाई, क्योंकि गुणा का निशान है इसलिए ये धन है, ये ऋण है, तो क्या आएगा यहाँ पे ऋण आएगा, ये ऋण लिख देना। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए ये प्रश्न 3 दिया गया है कि संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। ये संख्या रेखा दी गई है और यहाँ देखना है हमें कि इन संख्याओं में करना क्या है। तो ऋण 4 में धन 6 जोड़ना है, और ऋण 6 में यहाँ ऋण 3 लिखे हैं तो इनको तो घटाना है, और 10 ऋण 5 लिखे हैं तो इनको भी घटाना है। तो क्या करते आ रहे हैं, हमने संख्या रेखा पिछली वीडियो के माध्यम से सीखी है कि यदि हमको जोड़ना होता है तो हम संख्या रेखा के दाएं तरफ जाते हैं, और घटाना होता है तो संख्या रेखा के बाएं तरफ उतने अंक बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये संख्या रेखा दी गई है, तो इस संख्या रेखा में ऋण 4 है, यहाँ धन के 6 हैं। चलिए यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम इस संख्या रेखा को बना लेंगे कि ये शून्य है, ठीक है। शून्य के बाद 1 2 3 4 5 6 ये लिख लिया, ठीक। अब आगे देखो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4, आगे चाहो तो है तो ऋण 5 भी लिख लीजिए, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है ये देखिए। तो सबसे पहले जो दिया रहता है कि ऋण 4 में धन 6 जोड़ना है, तो हमें किस तरफ, दाएं तरफ चलना है। कहाँ से, ऋण 4 से। ऋण 4 कहाँ लिखे हुए हैं, ये है ऋण 4। इस ऋण 4 से गिनेंगे 6 तक, कितना आएगा, दाएं तरफ चलना, 1 2 3 4 5 और ये आ जाएंगे यहाँ पे 6, ठीक है। ये इस तरफ हमें चलना था और इस तरफ हम चल के यहाँ से सीधे आ गए, और कहाँ पे आ गए, 2 पर। कितना प्राप्त हुआ हमें, धन का 2 मिला, तो यहाँ हम उत्तर में धन के 2 लिखेंगे कि इन दोनों का ऋण 4 धन 6 में कहाँ पर पहुँच गए, हम पहुँच गए 2 पर, तो इसका उत्तर प्राप्त होगा 2, ठीक है। कि ऋण 4 धन 6 बराबर 2, ये संख्या रेखा के माध्यम से हमें इसको करना था, ठीक। आगे चलिए, इसी प्रकार से हमें यहाँ पे घटाना है, तो हम कहाँ चलेंगे, बाएं तरफ। तो यहाँ देखिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, दोनों ऋण की हैं, तो थोड़ी सी इस लाइन का ध्यान रखना कि हमें बाएं तरफ पर्याप्त अंक होना चाहिए क्योंकि दोनों ऋण के हैं। तो यहाँ पे हम शून्य लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे धन 1, आगे के अंकों को छोड़ दीजिए। यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 आएगा, यहाँ पे ऋण 4 होगा, ये 5 हो जाएगा ऋण का, यहाँ पे ऋण के 6 ऋण 7 ऋण 8, यहाँ पर्याप्त अंक लिखना है, ऋण 9 ऋण 10 ऋण 11, ठीक है। यहाँ तक हमने ये लिख लिए। चलिए अब हमें कहाँ पे खड़े होना है, ऋण 6 पर खड़े होना है। तो कहाँ दिया गया, ये दिया गया है 6, ठीक। अब 6 से हमें घटाना है, तो बाएं तरफ चलना है, यहाँ से 1 2 और फिर आ जाएंगे 3 तक आना था। तो यहाँ कितने मिल गए, ये मिल गए हमें ऋण के 9, ऋण के 9 पर पहुँच गए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, हम बराबर में लिखेंगे कि ऋण के 9 प्राप्त हुए, ठीक। ऋण 6 और ऋण 3 कितने होंगे, ऋण के 9। तो ये संख्या रेखा के माध्यम से हमें बताना है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 में से 5 क्या करना है, इसमें घटाना है। जब हम घटाते तो कहाँ चलते हैं, हम बाएं तरफ चलते हैं। तो चलिए इस संख्या रेखा पर जो है आप जो है बाएं तरफ चलना है इसमें, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 10 कहाँ लिखे हुए हैं, संख्या रेखा को बना लीजिए। तो इस संख्या रेखा को इस प्रकार से बनाइए कि बाएं तरफ कम से कम हमारे कुछ इस प्रकार के अंक होना चाहिए, जिससे कि हम 10 से चलते हैं बाएं तरफ और हम उस संख्या तक पहुंच जाएं। तो मान लीजिए हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं 0 और यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि 10 तक जाना है। 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, आगे और भी होंगे तो 11, 12 इस प्रकार से लिख लेंगे। बाएं तरफ भी लिखिए ऋण 1 ऋण 2। ठीक, ये लिख लिया। अब कहाँ पे जाना है? सबसे पहले आपको 10 से किस तरफ चलना है? घटाना है, इसलिए बाएं तरफ चलेंगे। तो यहाँ से शुरू कीजिए 1, ठीक, 2, 3, 4 और ये 5। कहाँ तक आना था? 5 तक। ये 5 लिखा हुआ है, बाएं तरफ 5 अंक चलना थे। तो यहाँ कितने मिल गए आपको? ये धन के 5। कितने मिले? ये धन के 5। तो इसके बराबर में हम क्या लिख देंगे? 10 ऋण 5 बराबर 5। ये धन के 5 प्राप्त हो जाएंगे। तो संख्या रेखा के माध्यम से भी हमने इन प्रश्नों को इस टेस्ट के माध्यम से सीख लिया है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी टेक्स्ट बुक में कर लेना है और उनको अच्छे से समझना है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से और भी कार्यपत्रक दिए गए हैं, उन सभी को हम सीखेंगे। तो आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ आपको इस प्रकार से, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो ये देखो रेड से सब्सक्राइब ये लिखा हुआ है ना। तो इसको क्या करना है? इसको क्लिक कर देना है और लाइक करना है वीडियो को। तो ये लाइक का सिंबल चिन्ह बना हुआ है, इसको क्लिक कर देते हैं। यदि हम इन दोनों को क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से दिखने लगता है। यहाँ देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने पर ये इस प्रकार से दिखेगा और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी होती है, इसको भी क्लिक कर लीजिए। और यदि वीडियो को लाइक किया है तो ये सिंबल का चिन्ह इस प्रकार से बन जाता है। तो प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है और ये सब्सक्राइब है इसको एक बार कर देते हैं तो ये ऐसा ब्लैक एंड वाइट से दिखने लगता है, दोबारा हमें इसको क्लिक नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये यदि इस प्रकार से है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो मेरी जितनी वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और जैसे ही आप मोबाइल खोलते हैं तो हम जैसी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक निर्देश मिल जाएगा कि वीडियो डल चुकी है, आप उसको देख लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।